वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 17 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो 1 जनवरी को मनाया गया है विश्व परिवार दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व परिवार दिवस। और डीआरडीओ स्थापना दिवस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को मनाया गया विश्व युद्ध अनाथ दिवस। और 8 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस साथियों, अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया? 8 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। तो साथियों दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी साथियों। सेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 12 जनवरी को। नौसेना दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया है वायुसेना दिवस साथियों। तीनों सेना का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है साथियों। साथियों सेना दिवस जो मनाया गया है 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी 2024 को जो सेना दिवस मनाया गया वो कहां पर इसका आयोजित किया गया था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के विश्वविद्यालय ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेल्डिंग सिस्टम रोबोट लॉन्च किया है? तो ऑटोमेटिक सोलर वेल्डिंग सिस्टम रोबोट जो लॉन्च किया गया है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह रोबोट गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कृषि को बढ़ावा देगा साथियों। अब उत्तर प्रदेश तो देखो, आगरा यमुना नदी के किनारे है और मथुरा भी आपका यमुना रिवर के किनारे है। साथियों दिल्ली भी आपका यमुना रिवर के किनारे ही है, तो याद रखना आगरा मथुरा और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। कानपुर वाराणसी गंगा नदी के किनारे है साथियों। कानपुर और वाराणसी कौन से रिवर के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे। लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। और अयोध्या कौन से रिवर के किनारे है? तो साथियों सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। पेठा नगरी के नाम से जानते हैं आगरा को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोला गया है कानपुर को। नवाबों का शहर बोला गया है लखनऊ को। उत्तर भारत का मानचेस्टर बोला गया है कानपुर को। और ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम। अगर मैं पूछूं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है साथियों महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। और रासलीला उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य साथियों उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है? तो रासलीला। अगला प्रश्न हमारा है, संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? तो साथियों यह शुरू होगा 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों।
साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन जो किया गया है यह किस अनुच्छेद में किया गया है, यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब मेघालय खेलो साथियों, तो देखो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर है फागु चौहान और मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनार्ड संगमा। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य और बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। साथियों, अब तक मैंने आपको 4 हवाई अड्डा बताया। पहला मैंने बताया चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है और जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को बोला गया है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम मेघालय। गारो हिल्स मेघालय में स्थित साथियों है। देखो, क्रेमपुरी नामक दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा, मैंने क्या बोला, क्रेमपुरी नामक दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा मेघालय के मासिन राम में स्थित है। कहाँ है, तो मासिन राम में स्थित है, जिसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर। और मेघालय के प्रमुख जनजाति जो है वो कौन कौन से हैं, तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया मेघालय के प्रमुख जनजाति है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है बर्नार्डो एरवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो बर्नार्डो एल्वरो जो बने हैं ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ग्वाटेमाला के बने हैं तो ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला की मुद्रा क्या है, तो ग्वाटेमाला क्वेचल ग्वाटेमाला की साथियों करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है, तो साथियों केरल राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है। अब आप इमेज देख के ही समझ गए हो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो इसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना, इसका उद्देश्य है और यह केरल ने लॉन्च किया है। तो देखो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। क्या राजधानी है, तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है, तो केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है, तो 20 है साथियों देखो पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, तो केरल में है। अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस देश की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है, तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है। अब ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है, तो देखो यूनाइटेड किंगडम, इसी को बोला गया है ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन है और लंदन है टेम्स नदी के किनारे। यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम कौन है, ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय लंदन में है साथियों। और लंदन कौन से रिवर के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे है। अगला प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य के थौबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तो मणिपुर के थौबल जिले से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। अब मणिपुर से की है तो मणिपुर के बारे में भी हम जानेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में भी जानेंगे कि यहां से आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को और मेघालय की स्थापना भी 21 जनवरी 1972 को हुई थी। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है
जो इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान साथियों। और किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब बनाया गया था? तो 1977 में बनाया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में ही है। लोकटक झील पर ही तैरता हुआ है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान साथियों। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है और भारत और चीन के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। समय क्या था? तो दोपहर के 12 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? स्थान क्या था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन बंबई, जो वर्तमान में मुंबई है। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में दोपहर के 12 बजे हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? एलन एक्टिवन ह्यूम अर्थात एओ ह्यूम के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। कई बार पूछा गया है कि एओ ह्यूम कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे एओ ह्यूम साथियों। देखो, इसकी स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे इसकी स्थापना के समय वायसराय। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साथियों। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। साथियों, इस पार्टी के बारे में महत्वपूर्ण कथन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं साथियों। पहला कथन आपका है, कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड डफरिन का है। दूसरा कथन आपका है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीय तथा ह्यूम के द्वारा हुआ है, ये एनी बेसेंट ने कहा था। तीसरा कथन आपका है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस जो है ये क्षय रोग से मरने वाली है साथियों। अगला कथन हमारा है, कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मनों के रूप में नहीं बल्कि मूत्र के रूप में हुआ है। मैंने क्या बोला? कांग्रेस का भारत में जन्म ब्रिटिश शासन के दुश्मनों के रूप में नहीं बल्कि मित्रों के रूप में हुआ था। ये किसका कथन है? तो कूपलैंड और एओ ह्यूम का है साथियों। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। और कब कहा था महात्मा गांधी ने? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था साथियों। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने साथियों। किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है मेरे कालखंड में ही इसकी मृत्यु हो जाए, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने साथियों। अगला कथन हमारा है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने साथियों। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो साथियों, आपने अभी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से आपने क्या सीखा? तो मैंने बताया आपको कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को समय दोपहर के 12 बजे बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो स्कॉटलैंड के थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी साथियों। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो कब हुआ था? तो 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? तो बंबई में हुआ था। होने वाला पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी फैल गई थी जिस कारण से बंबई में हुआ था साथियों। जब प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय कुल कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे साथियों। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। तो साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके साथ साथ उससे बनने वाले महत्वपूर्ण स्टैटिक। साथियों, मैं प्रत्येक दिन आपसे 3 प्रश्न करता हूं। आज भी मैं आपसे 3 प्रश्न करूंगा। उस सभी प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, कल जो मैंने प्रश्न किया था वो प्रश्न क्या थे देखते हैं। तो प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया गया है?
तमिलनाडु में मनाया गया है। सागर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां गंगा सागर मेला हुआ है। और तीसरा प्रश्न आपका था कि भारतीय सेना दिवस, सॉरी साथियों, सेना नहीं, सेवा नहीं, सेना, भारतीय सेना ने कहां अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है? तो लखनऊ में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय सेना ने। साथियों आज मैं आपका फिर से 3 प्रश्न कर रहा हूं, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दक्षिण भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? दूसरा प्रश्न हमारा है कुद्रेमुख वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? और तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति विलियम लाई बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों यह था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अप टू डेट मिल सके। धन्यवाद।